जनरल कैटेगरी का गाइज यहाँ पे 82 यहाँ पे गया था कट ऑफ। रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप निकालना था तो कैसे निकाल सकते हैं, विजिकल टू आईआर। 4 मार्च 2024 को यहाँ पे एग्जाम हो गया था। तो आप देखेंगे लगभग फरवरी में हमारे पास में एंड हो गया, तो फरवरी हमारे पास है फरवरी और जो मार्च है ना, तो आरआर भी आपने अभी भी दिया है। तो आपके पास है जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस और आपके पास में यहाँ पे जो रीजनिंग है हमारे पास है और प्लस जो मैथमेटिक्स है, ये चारों सब्जेक्ट आपके पास में तैयार है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ से भी गाइज हमारे पास है, ये भी मोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सब्जेक्ट आते हैं, मोर इंपॉर्टेंट है ना। हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इवनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे गाइज एनसीएल के एग्जाम को लेके आप लोगों की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर इसका जो एग्जाम है, एग्जाम कब तक हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में गाइस कोई भी हमें डेट जो है डेट मेंशन नहीं कर रखी है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है हमारे पास ये चीज की हमारे पास नोटिफिकेशन जो तो है, चलो फॉर्म फिलिंग भी आपके पास डन हो गया है, एग्जाम कब होगा, कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में एक जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हमें पता होना चाहिए और इस साल अपन कितने कट ऑफ के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। ये देखो, वैसे तो यहाँ पे एग्जाम तभी हुआ नहीं है, तो मैंने ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी है, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम पे स्टूडेंट मैसेज किए थे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ उन्होंने देखा होगा एनसीएल के साइट पे जाके, तो उन्हें कुछ डाउट आया होगा, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे स्लाइड रखा। तो इसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज ये देखो, आपको सबको पता ही है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल गाइज इसकी वैकेंसीज हैं। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास में ना अच्छी खासी वैकेंसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ओके चल, तो इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये भी गाइज आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे पास है टैक और नॉन टैक, यानी कि दो पार्ट होंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 70 नंबर हमारे पास है टेक्निकल सेक्शन से आएंगे और 30 नंबर हमारे पास है जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, दोनों से आएंगे। हालांकि वेटेज टेक्निकल का बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे फिर भी जो नॉन टेक्निकल है इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आपका प्ले करेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास है देखो, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो हमारे पास है सामान जो जेई वगैरह का सिलेबस है वही होता है। तो अभी आपने आरआरबी जेई दिया होगा, तो ये सारी चीजें आपके एल्गोरिदम में भी होंगी। अब देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ना, ईसीई के लिए, तो जनरल कैटेगरी का गाइज यहाँ पे 82 यहाँ पे गया था कट ऑफ। कितना? 82 है ना। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी का 82, एससी का 80 और यहाँ पे एसटी का 71। आपको सर इतना ज्यादा कट ऑफ? यस गाइज, है ना। क्यों? इसका कट ऑफ रीजन जाने का हाई क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, कि इसका जो कट ऑफ है कितना ज्यादा हाई जाता है और इसका रीजन क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जिसमें कि बहुत ही अच्छी जो वैकेंसी गाइस देखने को मिली है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का प्रीवियस ईयर में आपका 83 कट ऑफ गया है यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस का 79, ओबीसी का आप देखेंगे 82, एससी का 79 और एसटी का 71। तो आप कहें सर सारे कट ऑफ यहाँ पे इतने ज्यादा हाई गए हैं। एक बार मैकेनिकल का और देख लो तो आंखें अभी आपके पास में ना, आंखों के सामने फ्लैक्स आ जाएगा। जनरल कैटेगरी का 94 कट ऑफ गया आउट ऑफ द 100, राइट। ईडब्ल्यूएस का 92 आउट ऑफ 100, ओबीसी 93, एससी 91, एसटी आपके पास है 95। वाई कट ऑफ इज टू हाई, इसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट। तो थोड़ा सा बने रहिएगा, तो ये सारे रीजन आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि सर एग्जाम हमारे पास में कब होगा। फॉर्म फिलिंग आपके पास में डन हो चुका है, तो एग्जाम को यहाँ पे प्रिडिक्ट करने के लिए एनसीएल का जो प्रीवियस नोटिफिकेशन, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो 2024 वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन 9 जनवरी को आया था, एप्लीकेशन 15 से स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट आपके पास में 5 फेब था। और यहाँ पे मैकेनिकल की जो वैकेंसी थी, मैकेनिकल की सबसे ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैकेनिकल का लिखा है। इलेक्ट्रिकल का लिखना भूल गया, कम थी यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है ना, तो लिखना भूल गया गाइस यहाँ पे। तो यार ये एग्जैक्टली कितनी थी ये तो मेरे को याद भी नहीं रहा अभी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है ना, ये भी थी। इलेक्ट्रिकल और आपके पास में जो ईसी है, दोनों ही थी, है ना, ये भी वैकेंसी थी। तो ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया थोड़ा सा, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो एग्जाम जो था गाइस, इसका जो 4 मार्च है, 4 मार्च 2024 को यहाँ पे एग्जाम हो गया था। तो आप देखेंगे लगभग फरवरी में हमारे पास एंड हो गया, तो फरवरी हमारे पास है फरवरी और जो मार्च है ना, तो यहाँ पे एग्जाम इन्होंने ले लिया था, राइट नाउ। अभी आप देखेंगे तो ये हमारे पास 9 फेब को यहाँ पे एग्जाम आया है ना। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया हमारे पास 11 फेब को। क्लोजिंग कब हो गया हमारे पास जो 5 मार्च है, 5 मार्च को यहाँ पे क्लोज हो गया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल के अराउंड एग्जाम आपका हो जाना चाहिए। तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब गाइज यहाँ पे कितनी डेट हो रही है, तो आज आई थिंक तो आज गाइज यहाँ पे
10 तारीख है शायद, 10 या 11 तारीख है ना। तो अगर हम आज से देखें यहाँ पे ना, आज से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में कितना टाइम बचता है ना। तो 11 तारीख को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अभी मेरे को लगता है कि 4 तारीख को तो देखो नहीं होगा एग्जैक्टली, है ना। तो अपन फिर भी यहाँ पे जो 1 महीना है, 1 महीने से ज्यादा नहीं लेंगे ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी कि 30 दिन में आप किस तरीके से क्रैक करते हैं इस एग्जाम को ना। तो मैं अभी जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, 30 दिन की स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो मेरा मानना है कि इसी के अराउंड आप यहाँ पे फर्स्ट वीक में, नहीं तो आप सेकंड वीक, है ना, जो मेरा इंट्यूशंस कहते हैं हमारे पास है, जो सेकंड वीक है गाइस, यहाँ पे सेकंड हमारे पास है वीक में, यहाँ पे जो एग्जाम है गाइस, आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, होप सो ना, अगर सारी चीजें सही रही तो। अगर पोस्टपोन होता है तो फिर ये आप ही के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपन ये मान के चलेंगे कि मेरे हिसाब से ना, क्योंकि एग्जैक्टली एनालॉजी तो यहाँ पे फिट होने वाली है नहीं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे आगे। और आज ही आपने देखा होगा कि कितने सारे फॉर्म वगैरह भरे गए, वो भी यहाँ पे इन्होंने जो है दे दिया है। अब देखो यहाँ पे लास्ट के 30 दिनों में सर हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस आपके पास में बहुत बड़ा है, राइट। सिलेबस बहुत बड़ा है टेक्निकल का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या नाम है, मैकेनिकल, तीनों का सिलेबस आपके पास में बहुत बड़ा है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमारे पास में जो 30 नंबर है, 30 मार्क्स है ना, 30 मार्क्स, आप 30 मार्क्स पे इन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। बिकॉज इसका रीजन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने रिसेंटली अभी जो आरआरबी है ना, रिसेंटली अभी आपने आरआरबी दिया है, रिसेंटली आपने जो आरआरबी गए यहाँ पे, आरआरबी अभी अभी आपने दिया है, राइट। तो आरआरबी आपने अभी अभी दिया है, हिंदी में लिख देता हूं, दिया है, ऐसे लिखेंगे ना, दिया है। तो आरआरबी आपने अभी भी दिया है, तो आपके पास है जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, और आपके पास में यहाँ पे जो रीजनिंग है हमारे पास है, और प्लस जो मैथमेटिक्स है, ये चारों सब्जेक्ट आपके पास में तैयार है। तो अब आपको इन पे क्या करना है, डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। जितने ज्यादा आप यहाँ पे इसके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसके जितने ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने गए, उतने ज्यादा आप यहाँ पे इसके जो मॉक टेस्ट है वो लगा डालिए, राइट। जितने ज्यादा हो सके आप उतने ज्यादा यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है गाइस, उतने ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से, और अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे अगर पेपर को देखेंगे तो इतना अच्छा पेपर है गाइस कि आप इसमें ना 25 प्लस आसानी से जो है स्कोर कर सकते हैं, आसानी से ना। क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बहुत सिंपल सिंपल दे रखी है ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे, अब हालांकि पिछली बार देखे तो यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन भी ज्यादा था, तो ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा पोर्शन ज्यादा आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जनरल साइंस, अगर या फिर जनरल साइंस तो ठीक है, अगर जनरल अवेयरनेस ज्यादा आ जाता है तो कट ऑफ आपका, मतलब ये वाला सेक्शन आपका कम भी हो सकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि आप 25 नंबर के लिए तो यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपके हाथ में है। बाकी अब हम बात करेंगे जो टेक्निकल सेक्शन है यहाँ पे, टेक्निकल, तो टेक्निकल में यहाँ पे आपके पास में 70 नंबर है, राइट, 70। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2024 के पेपर की बात करूं, 2024 है ना, तो 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा सिंपल है ना। तो वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन है ना। तो हमारे पास है जो वन लाइन मल्टीपल जो जो क्वेश्चन थे गाइस पूछे गए थे, दे आर वेरी वेरी सिंपल। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सिंपल, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि बताइए हमारे पास में जो बुच हॉल्ज रिले गाइस, यहाँ पे बुच हॉल्ज रिले कहाँ पे यूज होता है, ये पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास है, ट्रांसफार्मर के। सिमिलरली मैंने मैकेनिकल वाले सर से भी बात की थी ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपके पास में डेफिनेशंस पूछी गई थी ना, न्यूटन्स लॉ वगैरह है ना, जो मेरे को वो बता रहे थे कि सर सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन जो भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट थे ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने देखा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देखा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सीधा सीधा आपको पूछा गया कि यहाँ पे जो बताइए, जो डायोड होता है हमारे पास है, डायोड है ना, तो डायोड यहाँ से जो फॉरवर्ड वाइज रीजन है, फॉरवर्ड वाइज रीजन में कैसे काम करता है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट की तरह। तो आपके पास में 70 के 70 क्वेश्चंस गाइस हमारे पास, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस है ना, वेरी इजी क्वेश्चंस, इजी है ना। मतलब यहाँ पे जो एसएससी होता है हमारे पास है गाइस, एसएससी जेई से भी बिलो क्वेश्चंस थे, एसएससी जेई से भी आपके पास है जो बिलो लेवल है गाइस, बिलो लेवल के क्वेश्चन है। तभी गाइस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा 91 जो कट ऑफ है, 91 कट ऑफ आपको चला गया था। तो अब आपको करना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप जिस भी डिसिप्लिन से हैं, आपको बस जो अपने बेसिक जो सब्जेक्ट है वो तैयार करना है। तो मैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या तैयार कर लेना है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल आप तैयार कर लेना। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस गाइस पूछे गए हैं और सिंपल क्वेश्चंस है ना। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जो सिंपल क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे सिंपल एमसीक्यू आपके पास में पूछे गए थे, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था
कि जो रेजिस्टेंस है गाइस यहाँ पे, रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप निकालना था तो कैसे निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। और लॉरेंस सर का आपने क्लास लिया होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे ना समझाने वाली बात। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में पूछे गए थे, तो ये आप सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। और गाइस 70 में से लगभग लगभग आपको जो 20 क्वेश्चन है वो यहीं से देखने को मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे जो मशीन है गाइज, यहाँ पे मशीन पे आप ध्यान दीजिएगा। और मशीन में मैं कहूंगा कि आपके पास में जो थ्योरी है, आप यहाँ पे थ्योरी पे गाइज बहुत ज्यादा फोकस करना, एज वेल एज पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में भी गाइज हमारे पास है जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे पास है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं, बट दे आर वेरी सिंपल। मतलब अगर आपने एसएससी जेई के लिए भी पढ़ा है तो आप यहाँ पे 101% कर लेंगे। दूसरा, अब यहाँ पे एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा गाइज यूटिलाइजेशन, है ना। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहां से भी गाइज हमारे पास है, ये भी मोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सब्जेक्ट आते हैं, मोर इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी गाइस हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, क्योंकि यहां से आपका जो सिलेबस है इसमें इसका अच्छा खासा पोर्शन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बिकम्स अ वेरी सिंपल। तो आपको जो कोर सब्जेक्ट है उन पे आपको फोकस करना है, देन इसके बाद में जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट पे आपको फोकस करना है। तो कोर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद में मेजरमेंट हो गया हमारे पास में ना, यूटिलाइजेशन हो गया हमारे पास में, सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब उसमें कुछ एक चीजें ऐसी लिखी है एनसीएल के सिलेबस में, जैसे कि इंटीग्रेशन साइकिल मशीन, ध्यान बिल्कुल मत दो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा ना। तो एक दो टॉपिक अगर ऐसा उन्होंने बोल दिया है ना, जैसे कुछ एक कंट्रोल करके भी दे रखा है, तो उसके लिए कंट्रोल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, क्वेश्चन आपके पास में बहुत ही सिंपल आएंगे, है ना। जो भी आपके पास में सिलेबस दे रखा है सबसे बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो आपको बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से करना है ना। और इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने किसके, आपको यहाँ पे एसएससी जेई के लगा लेना है यहाँ पे, और आरआरबी जेई के दोनों के लगा लेना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे जैसे मान लो आईओसीएल है हमारे पास, है ना, और कोल इंडिया लिमिटेड है क्योंकि एनसीएल का पेपर है, और इसके बाद में आपके पास है पीजीसीआईएल है ना, पीजीसीआईएल। इन सबके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा जितने भी आपको मिल जाते हैं। और प्लस आपको जो टेस्ट सीरीज है बेटा, टेस्ट सीरीज आपको लगा लेना, टेस्ट सीरीज, है ना, बस इतना आप कर लीजिए, ये आपके लिए गाइस मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, राइट। बस आप इतना कर लीजिएगा। और फर्दर गाइस यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लीजिएगा, अविनेश सर PW। आपको कोई भी यहाँ पे फाइल चाहिए हो ना, आपको कोई भी यहाँ पे बुक चाहिए हो, जैसे कि यूथ कंपटीशन का आपको बुक चाहिए यहाँ पे, व्हाटएवर, है ना, मुझसे कोई एडवाइस चाहिए, टेलीग्राम यहाँ पे जाइए, टेलीग्राम की फाइल्स में आप जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोडेड है, राइट। तो आप यहाँ पे किसी भी PYQ और किसी भी एग्जाम के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके लिए आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, SSC RRB, है ना, और बहुत भी तमाम जो पेपर्स हैं वो सब आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड अब हमारे पास में क्योंकि बहुत ही गाइज एग्जाम जो है करीब आ चुका है, तो PW पे अगर आप जाएंगे तो PW एप्लीकेशन पे जो NCL है ना, तो NCL का गाइज आपको जो रिकॉर्डेड बैच है, आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, जहां पे रिकॉर्डेड इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे लाइव कराना तो कंप्लीट पॉसिबल नहीं था। तो जैसे कोई भी टॉपिक आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ना है या अपने अकॉर्डिंग आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी जो टॉपिक है आप उसको पढ़ सकते हैं, राइट। और बहुत ही अफोर्डेबल जो प्राइस है गाइज, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये जो बैच है आपको दिया गया है। तो आप जाके इनरोल करके अपनी जो तैयारी टेक और जो नॉन टेक है इसको इनहेंस कर सकते हैं, मतलब ना के बराबर यहाँ पे प्राइस रखा गया है। तो अगर सिलेक्शन हो गया तो आप ही की बल्ले बल्ले यहाँ पे, राइट। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप यहाँ पे जो टेलीग्राम है इस पे कनेक्ट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे आपको किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।